अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट वेज में होती है। सो वेज हैं हमारे पास, टू वेज हैं। एक हमारे पास है जी ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो सेकंड जो वेज है वो हमारे पास है जी डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ कंबाइन करती है, बाइंड करती है और फिर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। डिसॉल्व फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन सिंपली gets dissolved in the plasma and then distributed to the whole part of the body through the blood. So अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये कैसे हो रही है। सो नाउ लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। और इस अल्वियोलाई की सराउंडिंग के ऊपर ये हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। और इस ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है। दिस पिगमेंट इज नोन एज द हेमोग्लोबिन पिगमेंट। सो लेट्स सपोज दिस इज अ बस एंड दिस बस इज नोन एज द हेमोग्लोबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, दिस वन इज नोन एज द हेमोग्लोबिन पिगमेंट। लेट्स सो क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर यहाँ से अल्वियोलाई के अंदर एंटर होती है, which has the oxygen, and this oxygen gets bonded with the hemoglobin। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर रहे हैं। एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। सो ये क्या है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। सो एज अ रिजल्ट जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। दैट है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो HB4O2, या फिर आप इसे HbO8 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये वाली जो बस है, दिस बस इज अ हेमोग्लोबिन बस, और ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करती है और फिर टिश्यूज तक लेके जाती है। तो फिर जब टिश्यूज तक लेके जाती है वहां पे ऑक्सीजन जो इसके साथ बॉन्डेड होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कब होगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन लंग्स वाले एरिया के अंदर होगी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी,
its formation occur in the lungs. लंग्स के अंदर क्यों हो रही है? क्योंकि हम कंटिन्यूसली एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस की क्या होगी? ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी. सो इट्स फॉर्मेशन अकर इन द लंग्स वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई. जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो मतलब चार ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होंगे ये इस हेमोग्लोबिन के साथ क्या करेंगे? बाइंड करेंगे. अब ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कब रिलीज करेगा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर रिलीज करता है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है. तो टिश्यू रीजन के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम होता है. सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन releases oxygen in the tissues where partial pressure of oxygen जो है that is low. टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ये जो ऑक्सीजन बाइंड की हुई है इसे क्या कर देता है? रिलीज कर देता है. और जो सेकेंड फॉर्म है डिसोल्व फॉर्म, तकरीबन जो 3% ऑक्सीजन है वो सिंपली यहां से आती है that get dissolved in the plasma and then distributed to the all part of the body. अब नेक्स्ट यहां पे एक हमारे पास है जी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ hemoglobin to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity. कि मतलब हेमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 mmHg हो, जब पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का 100 mmHg हो, तो उस टाइम पे 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है. तो 20 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ब्लड के अंदर, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है? 100 mmHg. तो इसका मतलब ये है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 mmHg है तो उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड है. इस टाइम पे जो हेमोग्लोबिन है दैट इज 100% सैचुरेटेड. इसका मतलब ये है कि 100% ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है. अब ये 20 ml हमारे पास कैसे आया? तो नॉर्मली क्या होता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है. तो 100 ml ब्लड के अंदर हमारे पास तकरीबन 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है. सो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर. तो अब 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी? तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है तो हमें पता है कि हर 1 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. तो 15 को 1.34 ml के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आंसर तकरीबन आ जाता है 20 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ब्लड के अंदर। तो ये वो वाली वैल्यूज है जो मैंने ये लिखी है कि ये 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml हमारे पास कहाँ पे आया है, कहाँ से आया है कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के साथ 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो टोटल 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। तो 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑक्सीजन आ जाती है वो कितनी आ जाती है 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml। ये तो है कि पर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं आर्टीरियल ब्लड की बात करते हैं कि वो वाला ब्लड जो आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 95 mmHg होता है, तो उस टाइम पे तकरीबन 19.4 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ब्लड के अंदर नॉर्मली। तो इस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 mmHg होता है। तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन जो 100 ml के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो 19.4 ml ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो इस टाइम पे जो हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है वो हमारे पास होता है 97% हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड है। इसका मतलब ये है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg होगा तो हेमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन जो है वो बाइंडेड होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब यही वाला आर्टीरियल ब्लड टिश्यूज के अंदर जाता है तो टिश्यूज के अंदर जाके ये आर्टीरियल ब्लड क्या करता है 5 ml ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। सो इन द टिश्यूज arterial blood releases 5 ml oxygen into tissues। तो 19.4 में से 5 माइनस करो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14.4 ml ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जो वीनस ब्लड है, जो ब्लड वापस आ रहा है उसके अंदर भी पर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है 14.4 ml ऑक्सीजन है। सो हम ये देखते हैं कि ये तो हमने देखा था आर्टीरियल ब्लड के अंदर। अब हम देखते हैं कि वीनस ब्लड जो है जो वेन्स के थ्रू वापस आ रहा है उस ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 14.4 ml ऑक्सीजन है। तो वीनस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 40 mmHg। तो इस टाइम पे जो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है 14.4 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ब्लड के अंदर। तो वीनस ब्लड जो होता है ये तकरीबन हमारे पास 75% सैचुरेटेड होता है। हेमोग्लोबिन जो है वो 75% सैचुरेटेड है। इसका मतलब ये है कि इवन दो वीनस ब्लड जैसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं इट आल्सो कंटेन 75% ऑक्सीजन। तो आर्टीरियल ब्लड जो है उसके अंदर कितने हैं नॉर्मली 19.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml। जब यही ब्लड टिश्यूज के अंदर जाता है तो 19.4 में से 5 ml वो टिश्यूज के अंदर रिलीज कर देता है। तो बाकी जो वीनस ब्लड वापस आ रहा होता है तो 19.4 में से 5 माइनस करोगे तो 14.4 ml ऑक्सीजन जो है वो बाकी वीनस ब्लड के थ्रू आ रही है। तो वीनस ब्लड जो है उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो 75% सैचुरेटेड होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 40 mmHg। सो ये हम लोगों ने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिस्कस की। इसके अलावा एक और बात
कि ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज, और इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अब इसमें से एक फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर है दैट इज द पीएच। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ाऊंगा कि जब पीएच डिक्रीज होती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और जब पीएच इंक्रीज होती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये कैसे होती है इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि टिश्यूज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही होती है थ्रू रिस्पायरेशन प्रोसेस, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह लंग्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, हेमोग्लोबिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।